नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत 3 दिन से तगड़ी गिरावट हो रही है। और उसमें अगर देखा आपने कि सेंसेक्स ने कल के दिन में 600 पॉइंट करीब गिरा हुआ था और निफ्टी जो है 250 पॉइंट के करीब। लेकिन मिड कैप का जो इंडाइसेस है और स्मॉल कैप के वो काफ़ी तगड़े गिरे थे। जैसे मिड कैप का आप देख सकते हो कि 1150 पॉइंट, और जो बेसिस स्मॉल कैप है वो गिरा था 1830 पॉइंट के करीब। तो इस पे ये हुआ होगा कि जिनके पोर्टफोलियोज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की तरफ बेस्ड है उनमें बहुत तगड़ा गिरावट हो गई होगी। तो आइए चलिए, मेरा भी पोर्टफोलियो में अच्छी तरह खासी गिरावट है वो हम देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने आज के दिन में देखा कि मार्केट ने अच्छी वापस रिकवरी कर ली है। तो 2-3 दिन का ये जो, अगर कल भी मार्केट अगर वापस ऊपर जाता है तो अगर लास्ट 3 दिन में हमने अगर किसी ने बाइंग नहीं की होगी तो ये मौका हमारा छूट गया। ठीक है, तो आइए चलिए हम अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं कि कल पोर्टफोलियो में क्या हाल था। तो ठीक है, ये देखिए मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड के स्क्रीन पे ग्रो की, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए इन्वेस्टेड वैल्यू जो थी ये अपनी है 1 करोड़ 6 लाख की हुई है, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट तो जारी है। ठीक है, रिटर्न्स अभी 87.75, जो 94.95 गए थे, मतलब 8-9 लैक्स, ऑलमोस्ट 8-9 लैक्स का यहाँ पे लॉस हो चुका है। 82.64%, मतलब 10% गिरा है ये, ऑलमोस्ट 92% के करीब था। और कल का जो अगर आप देखेंगे जिसमें मार्केट का जो रिटर्न्स आए हैं, मतलब कल का जो नेगेटिव मार्केट पोर्टफोलियो जो फॉल हुआ है वो है 3,36,000, मतलब 1.7% पोर्टफोलियो गिरा है। जो XXR 27 पॉइंट समथिंग गया था वो भी 25.46 है। और ये ऑलमोस्ट 94% का प्रॉफिट, मतलब 12% पोर्टफोलियो ये 3 साढ़े 3 दिन में गिरा हुआ है। तो आइए चले देखते हैं कि हम नीचे में आते हैं और कौन से डे चेंज में देखते हैं कि कल किस किस का 2% देखिए क्वांट एक्टिव फंड गिरा हुआ 2.06। फिर आप देख सकते हैं कि एस बी आई स्मॉल कैप 2.24, स्मॉल कैप्स तगड़ी गिरी 2.07। इक्विटी हाइब्रिड ये तो 1% गिरा हुआ है। कैनरा बैंक स्मॉल कैप 2.25। और फिर उसके बाद देखिए जेम मिड कैप फंड्स गिरा है 2.5। फिर बंधन देखिए 2.73। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 1.79, कॉन्ट मल्टी एसेट 0.83, परक पारिक 1.2, और टाटा स्मॉल कैप 2.45। मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, मतलब ये लार्ज कैप बेस्ड है, 0.94। मिड कैप एक्सिस मिड कैप 1.2, कोटक इमर्जिंग 1.72, बड़ौदा बीएनपी परिवार 1.59, और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप 2.42%। ये ऐसे गिरा हुआ है। ठीक है, फंड्स को मैंने दोपहर को ही रिफ्रेश कर लिया था, तो इसके लिए डेटा भी 1.06, मतलब इतना अपना इन्वेस्टेड है। तो अभी हम लोग के एनालिसिस में चले जाते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने पता नहीं है कि ये देखिए ऑलमोस्ट 2019 6 मई 19 के करीब करीब री इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी मेरी। तो वहाँ से लेके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक यहाँ पे फिर चढ़ा, यहाँ पे डिप आया 2020 जो कोविड का था। फिर उसके बाद मार्केट चढ़ा ऊपर अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे भी डिप, यहाँ पे भी अच्छे मौके थे वापस आपको लमसम करने के लिए। फिर यहाँ से फिर मार्केट चढ़ा, यहाँ पे 2023 में नवंबर में एक अच्छा डिप था। फिर वापस अगर आप देख सकते हैं इस साल तो काफ़ी अच्छे डिप्स मिले हैं लमसम करने के लिए। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे जून में, फिर वापस आपको एक अगस्त में मिला था। और अभी यहाँ से भी मार्केट पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए। तो देखिए 16 फंड मतलब उस एक्चुअली है टोटल, एज ऑफ नाउ टोटल 16 फंड्स है, बट ये 16 फंड्स आपको इसके लिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक्सिस में स्प्लिट हुए हैं स्मॉल कैप में और एक्सिस मिड कैप में, इसके लिए दो दो फंड्स एक्स्ट्रा है, वरना टोटल एज ऑफ ना 16 फंड्स है। तो हाइब्रिड में इतने हैं और इक्विटीज़ में इतने हैं। तो सेक्टर्स ये है, फाइनेंशियल्स में इतना इन्वेस्टेड है, सर्विसेज में 9.16, कैपिटल गुड्स 7.78, कंस्ट्रक्शन 7.47, हेल्थ केयर मेजोरिटी आप देख सकते हो कि मेजर चंक इसके अंदर है। ये जो टॉप 1-2 फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, बाकी भी सेक्टर्स में। मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट कैप में लार्ज कैप में 41.41, मिड कैप 42.7, स्मॉल कैप जो है 15.88। आगे जाके मैं इसको थोड़ा कम करूंगा मिड कैप्स को, और स्मॉल कैप्स में थोड़ा बढ़ेगा, लार्ज कैप में भी बढ़ेगा। तो मिड कैप्स को ऑलमोस्ट 35 टू 40 के बीच में है, और इनको 20 के आसपास थोड़ा लेके जाके यहाँ पे भी थोड़ा सा ये बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट फॉर लार्ज कैप 45 होगा। धीरे धीरे जैसे हम 50s में जाते हैं तो इसको थोड़ा लार्ज कैप की तरफ लेके जाया जा सकता है। तब तक तो काफ़ी ग्रो हो चुका होगा। कंपनीज भी आप देख सकते हैं, मेजोरिटी कंपनी HDFC में, ICICI, ITC, सब में 1% 1-2% वही देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है आपका
तो हाइब्रिड फंड में देखिए एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 3 स्टार रेटेड फंड है, 16% के करीब का एक्सएक्सआईआर है, अभी तक का रिटर्न है 80.71, टोटल रिटर्न अभी तक आ चुका है। क्वांट मल्टी एसेट 5 स्टार रेटेड फंड है, 36.17 का एक्सआईआर दिखा रहा है, करंट इतना है, ऑलमोस्ट 30.25 का रिटर्न आ चुका है। ये इसी साल लिया हुआ फंड है, ये तो इसी साल का भी, इसका साल भर पूरा भी नहीं हुआ है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न इस फंड ने निकाल के दिया है। और मल्टी एसेट फंड है तो ज़्यादा इतना टेंशन का बात नहीं है। उसके बाद हमारा इक्विटी अगर होल्डिंग दिखते हैं तो जाके देखिए एक्सिस स्मॉल कैप 30.81 का जो बढ़िया रिटर्न्स, करंट आप देख सकते हैं 28 लाख, 121 पॉइंट मतलब 121 डबल हो चुका है पैसा। एक्सिस मिड कैप यहाँ पे भी 90.17, 27.35 का एक्सएक्सआईआर है और 23 लाख के करीब अभी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये भी 4 स्टार रेटेड, ऑलमोस्ट फंड सारे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटेड, ये एक आध फंड कोई रेटेड है जैसे क्वांट एक्टिव फंड है, और एक आध फंड कोई 2 स्टार रेटेड है। तो ये देखिए 29.5 आप देख सकते हो, 102.58 का यहाँ पे आ गया है रिटर्न, 24,59,000 अभी टोटल कॉर्पस इसके अंदर है। और परक परिफ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट अभी ये सब फंड सबके पास होगा, 68.2% का रिटर्न है, 25.78 का, और 10 लाख 63 के 17,88,000 इसने कर दिए। क्वांट एक्टिव फंड 25.28, 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 11.27 का हो चुका है, 50.87 का रिटर्न इसने अभी तक दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप 31.1%, 7,43,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी एसआईपी चल रही है। जो फंड्स अभी तक बोले इनमें एसआईपी चल रही है, 1 2 3 4 एसबीआई स्मॉल कैप, मीरा एसेट लार्ज मिड कैप फंड 24.99, इसमें 76.37 का यही फंड है जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, तो इसको हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे क्या करना है इसके बारे में। और क्वांट एक्टिव फंड है, ये दो फंड तो शायद अगले साल जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ये फंड धीरे धीरे हो जाएगा आउट, शायद देखते हैं किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। और फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड ये भी है 76.37, थोड़ा सा रिस्की साइड में नंबर 1 फंड हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन अभी थोड़ा सा पिट रहा है, बट रिटर्न्स ठीक ठाक ही आ रहे हैं, बाकी के कंपेरिजन में इतने नहीं आ रहे, इसके लिए बोल रहा हूँ कि पिट रहा है। अदरवाइज शायद मैनेजमेंट अभी इसके ऊपर कुछ काम करके इसको भी ऊपर लेके आए। बड़ौदा बीएनपी परिवास फोकस फंड, इसके अंदर भी एसआईपी चल रही है, जो मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, बढ़िया फंड है। देखिए 6,22,000 ही इन्वेस्टेड किया हुआ था, 133.5, तो 14 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 150% के करीब जा रहा है, और 14,53,000 इसका फंड हुआ है। 4 स्टार रेटेड फंड है, बहुत बढ़िया फंड है। इस फंड के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पहले भी बनाई थी लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया हो, शायद तभी चैनल बहुत काफ़ी नया था, लोगों ने देखा भी कितना पता नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया फंड है, वेल्थ बिल्डर फंड है, स्लो एंड स्टडी चलता है। आप देख सकते हैं 5 साल में 133.5 रिटर्न बना के दिया है। टाटा स्मॉल कैप बढ़िया फंड्स है, टाटा स्मॉल कैप एसबीआई, बट इनमें क्या है लमसम बंद है, तो आपको वो एक देख के चलना पड़ेगा। 46.6, 535.74 का इन्वेस्टमेंट है, 43.6, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक हाथ 1.5 साल हो गया होगा, ठीक है। करोड़ रुपये का स्मॉल कैप फंड, इसमें एसआईपी चल रही है, इसमें नहीं चल रही है। करोड़ रुपये का स्मॉल कैप फंड में भी एसआईपी नहीं चल रही है, 4,49,000 नहीं तो लमसम से इन्वेस्टमेंट्स करके छोड़ी हुई थी, 58.57, 34.04 का, ठीक है। मीरा एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड, ये भी एक बहुत बढ़िया थीमेटिक फंड है। मैं बोलता हूँ कि थीमेटिक फंड्स में आप जाओ मत, जब आपका पोर्टफोलियो एकदम सेटल हो जाए उसके बाद ही आप थीमेटिक फंड में जाओ। बहुत बढ़िया फंड है ये कंज्यूमर फंड, कि आपके कंज्यूमर थीम पे चलता है, जो थीम आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये वाली थीम है कंज्यूमर। तो इसमें इसने भी 132.91% रिटर्न दिया, ये कोविड के टाइम से है अपने पास, ठीक है, स्टार्ट ऑफ इंसेप्शन से ही है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड देखिए 2.06% 4 स्टार रेटेड फंड, 12.17, ये 20 साल ही लिया हुआ है, अभी तक का 12.7 रिटर्न आ गए, मतलब 24% के करीब करीब, शायद 20% के करीब आ सकता है इसका टोटल ईयरली। और बंधन स्मॉल कैप 1.9, ये भी इस साल लिया हुआ है, 14% का रिटर्न आ चुका है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2,20,000, 52.81 का। जय मिड कैप इसी साल लिया हुआ है 177, तो ये सारे फंड जो है ये 1 टाइम लिए हुए हैं, तो ये तो चेक करने के लिए है। तो इसमें भी पता चल रहा है कि मिड कैप्स इस साल बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी इसको 4-5 महीने हो चुके हैं, 0.35 का रिटर्न। तो इस साल वाले जो फंड्स हैं, जिन्होंने इस साल फंड्स को इन्वेस्टमेंट किया है नए फंड में, तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप ये बढ़िया रिटर्न दिए। मिड कैप फंड्स ने आपको निराशा की होगी, एक्सिस मिड कैप मैंने जैसे कहा कि ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यस, ये है आपका
पोर्टफोलियो का स्टेटस। अभी हम इसको पीछे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए करंट अभी क्या है, 106 का इन्वेस्टमेंट 1 पॉइंट इतना आपका आ चुका है। तो डैशबोर्ड पे आते हैं वापस। यस दोस्तों, फिर देखिए अभी आपको आपका ऐसा भी कंटिन्यू करना है। देखिए मार्केट ने वापस रिबाउंस किया है। जिन्होंने फंड्स निकाले, किसी ने मुझे आज ही मैसेज किया था कि मुझे 64,000 का लॉस हो तो मैंने 9 लाख रुपये निकाले। ये गलतियां मत करो। आपका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है उसको आप नील कर रहे हो। आप वापस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म भी लगेगा। लॉन्ग टर्म तो फिर भी कैसे भी लगना ही है, लेकिन आप ये सब गलतियां मत करो। ये देखिए मार्केट में आपको टिके रहना है, और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फेस टू फेस आऊँगा, उसमें बताऊंगा कि ये देखिए आपको ये सब होता रहता है। देखिए 2008 का फॉल वगैरह में ना लोगों के 60% पोर्टफोलियो डाउन थे। उस टाइम में अगर ना उन जो लोग निकल गए होते ना, तो वो अभी इतने अमीर नहीं होते। जितने भी बड़े लोग हैं ना वो वैसे ही अमीर बने। आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखिए। देखिए मार्केट ने वापस बाउंस बेस किया, हो सकता है कल वापस नीचे जाए, बट ये थोड़ी सी आशा दी है। देखिए वॉर ये सब तो चलता रहता है। हो सकता है कोई बोल रहा है कि बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए मार्केट को गिरा रहे हैं। यस वो तो है। देखिए हिडनबर्ग का केस जो हुआ, ये सब बाकी की कंट्रीज को हमारी कंट्रीज से करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब अपना पैसा कमाने के लिए यहाँ पे ये सब हलचल करते रहेंगे। लेकिन डीआईएस ने जिस तरह से मार्केट को संभाला है, आपने जिस तरह से मार्केट को संभाला है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए और आपका एसआईपी करते रहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है एसआईपी करने के लिए भी, तो निकालिए मत, उसको रोकिए रखिए। जब आपके पास पैसा आएगा तब वापस आपकी एसआईपी चालू कीजिए। अगर आपको पास लमसम करने के लिए पैसा नहीं तो एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। अगर 10,000 की एसआईपी आपको लगता है अभी नहीं यार मेरे को डर लग रहा है, 1,000 की कर दीजिए, बट एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। बट मार्केट से पैसा मत निकालिए। अगर आपको लग रहा है कि और पैसा नहीं डालना, बंद करके चुपचाप बैठिए। जितना पैसा अंदर है उसको अंदर रहने दीजिए, निकलिए मत अगर आपको डर लग रहा है। बट ऐसे टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे तो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट चल रही है यहाँ पे भी, स्टॉक्स में भी। तो यस देखते हैं आगे, फिर आपको पता चल ही जाएगा किस तरह से पोर्टफोलियो बढ़ता है। फिर बाद में आप सवाल करते रहते हो कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कब से के बजाय है ना, वो आपको उसके अंदर टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब वगैरह वो सब करते नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।